जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जो सुख चाहो आपनो, शरण राम की लें। धर्म सत्य की शरण, शरणागत में ही सबकी सुख है। इसलिए धर्म की सहमति के लिए, एक मति के लिए, जो धर्म का सनातन संस्कृति का उद्देश्य है, एक सहमति, एक मति, एक उद्देश्य, सत्य के सिद्धांत का, जीवन के विज्ञान का। आज उस उद्देश्य को लेकर अगर विश्व चल रहा होता तो ये जो खून बह रहे हैं, रक्त बह रहे हैं, आतंकवाद के नाम पर, युद्ध के नाम पर बीमारियां बढ़ रही हैं, विवाद परिवार में, देश में, समाज में, एक दूसरे देश में बढ़ रहा है, चुनाव बार बार कराने पर व्यय बढ़ रहा है, न्याय व्यवस्था पर व्यय बढ़ रहा है, आंतरिक सुरक्षा पर व्यय बढ़ रहा है। तो आज ये व्यय जो अपव्यय है, इससे बचा जा सकता था और पूरा विश्व एक साथ मिलजुल करके एक मत से सहमति, एक मत, एक ध्यान, एक ध्येय, एक धारणा, उद्देश्य, क्योंकि स्वभाव सभी का एक है, सभी का वो स्वभाव शांति स्वभाव है, परम आनंद का स्वभाव है, सहयोग का स्वभाव है। तो ये सहयोग सब आपस में करते, कहीं कोई असहयोग न होता। इसके लिए हम सबको मिलजुल करके प्रयास जिस भी स्तर पर हैं, धर्म के सहमति के लिए करना चाहिए और धर्म के से काज करने से ही सब पर परमात्मा की कृपा होगी। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक, शेष अनुसारद। ये हमारी संस्कृति एक विज्ञान है जो विषयों को रद्द करती है, जो प्रकृति की पृथक पृथक गुण और विषय हैं, पृथ्वी के अलग अलग गुण और विषय हैं, इसीलिए लोगों की प्रवृत्ति अलग है। प्रकृति की अवस्थाएं बदलती हैं, अवस्थाएं ये बदलती हैं, सुंदरता के कारण मौसम बदलते हैं। ये शरीर मानव का, ये भी प्रकृति ही है। इसमें जो इंद्रियां हैं, बुद्धि है, चित्त है, मन है, ये सब प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति का ही भाग है। इसलिए मनुष्य की जो प्रवृत्ति है बदलने की है। मौसम की तरह तुम तो न बदल जाओगे, इसलिए इसका व्यवहार बदल जाता है, विश्वास बदल जाता है, उम्मीदें बदल जाती हैं, आशा निराशा में परिवर्तन हो जाता है, कथनी करनी में अंतर हो जाता है। ये प्रकृति के कारण है। और ये जो प्रकृति है, प्रकृति में गति है, गति
उस सत्य के शक्ति के कारण है। इसीलिए जीवन का विज्ञान एक गति के कारण है। गति 4 गति है, ऊपर से नीचे की गति, अंदर से बाहर की गति, और ये अप्रत्यक्ष रूप से 10 दिशाओं में गति है। इस गति को सही दिशा, उत्तम गति, ऊर्ध्वा गति देने का विज्ञान ये भारत की संस्कार संस्कृति है। समुचित प्रयोग, धर्म के कारण ही तो पूरा संसार है। उसी को धारण करने, ग्रहण करने के कारण, लेकिन इस धर्म का समुचित प्रयोग, सही प्रयोग, इस शक्ति का, इस शरीर का, संसार के अर्थ का सही प्रयोग, सदप्रयोग, समुचित प्रयोग, ये संस्कार संस्कृति का विज्ञान, सत्य का सिद्धांत ही इसका सही प्रयोग है। आज पैसे की कीमत, महत्व लोग बढ़ाते जा रहे हैं, और इस पैसे ने ही अपने को अपनों से दूर किया है। शरीर का महत्व, जीवन का महत्व, सत्य का महत्व कम होता जा रहा है। सत्य का सिद्धांत और जीवन का विज्ञान जो गति का है, गति भी हो, जिस तरह से रात और दिन होता है। रात गति में विश्राम के लिए है, उसी तरह से शरीर में भी विश्राम हो। शरीर की गति का विश्राम आसन में, इंद्रियों की गति का विश्राम, चित्त वृत्तियों का विश्राम, और ये जब विश्राम की अवस्था होती है तो ये शांति की अवस्था होती है, उस सर्वशक्तिमान से जुड़ने की अवस्था होती है, उस शक्ति को शोषित करके सामर्थ्य को प्राप्त करने की अवस्था होती है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए शक्ति, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है, समाधान देने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारा विज्ञान, जो सत्य का विज्ञान है, सत्य का सिद्धांत है। यही एकमात्र एक उपाय है जो पूरे विश्व को के लिए कल्याणकारी है, जगत के लिए कल्याणकारी है। सौभाग्य होगा मनुष्य का जो इस विज्ञान से, सत्य के सिद्धांत को अपना पाएंगे, और अगर दुर्भाग्य हुआ ना अपना पाए तो सत्य का सिद्धांत स्वयं अपनी व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए आमूल जामूल परिवर्तन करेगा। अगर इस सत्य का सिद्धांत हो तो बार बार चुनाव होने की क्या जरूरत है। एक सत्य के सिद्धांत, सत्य के विज्ञान का वैज्ञानिक इस देश को जब तक उसका सामर्थ्य रहे, जब तक वो चला सकने की, नेतृत्व करने की स्थिति में रहे, वही चलावे। उसके पैसे का महत्व ना हो, जीवन के शांति का महत्व हो, सुख का महत्व हो, सहयोग का महत्व हो, सभी की एक सहमति हो, का महत्व हो, तो ये सब जो विरोध है, बैर है, बीमारियां हैं, असंतुष्टि है, असंतोष है, विसंगतियां हैं, ये सब समाप्त होकर सबको सत्संगत हो जाए, एक संगत हो जाए सबकी,
सत्य की संगत हो जाए, परम गति हो जाए, परम पद प्राप्त हो जाए, लोगों को सबकी उन्नति प्रगति हो जाए, जीवन सफल पूर्ण काम हो जाए, पूर्णाद हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कर कामना करते हुए जय श्री राम।